हरियापुर नामक एक गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी में एक पंडित रहा करता था। वह गांव बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसी गांव की एक झोपड़ी में एक पंडित रहा करता था। पंडित बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था और हमेशा ईमानदारी के साथ कार्य किया करता था। उसने आज तक कभी भी किसी की भी बेईमानी नहीं की थी। वह हमेशा सत्य बोला करता था और अपनी ईमानदारी के साथ कार्य किया करता था। पंडित की एक पत्नी थी। उसकी पत्नी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, जिस कारण उसे चलने में भी काफ़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। अरे पंडित जी, आप मेरी बात मानिए। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप कुछ करिए, नहीं तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब आप ही कुछ करिए, नहीं तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे भगवान, मैं कुछ करता हूँ। वैसे भी हम लोगों के पास ना ही जमीन है ना ही कुछ, भिक्षा मांगने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं अभी कुछ थोड़ी सी भिक्षा मांग कर आता हूँ, शायद कोई कुछ खाने को दे दे तो उससे हम लोगों का पेट भर जाएगा। यह कहकर पंडित जी अपना कुछ भिक्षा मांगने के लिए इधर उधर गांव में जाने लगते हैं। पंडित जी अपनी एक थैली ले लेते हैं और थैली लेकर अपने घर से निकलकर सीधे गांव की गलियों में घूमने लगते हैं, ताकि उन्हें कोई भिक्षा दे दे और जिससे कि उनका आज का पेट भर जाए। तभी पंडित जी एक घर के पास जाते हैं। घर के पास पहुंचकर तभी पंडित जी, अरे भाई, कोई है घर में? इस बूढ़े पंडित को कुछ खाने को दे दो। अरे यार, कोई भी नहीं लग रहा है घर में, भिक्षा हम दे ही। अरे माता, अगर कुछ खाने को हो तो कुछ दे दो। परंतु घर की कुटिया से कोई भी बाहर नहीं आता है, जिस कारण बेचारा पंडित वहाँ से चला आता है। पंडित पूरे दिन पूरे गांव में घूमता है, परंतु खाने के लिए उसे एक अन्न का दाना भी नहीं मिलता है। तभी बेचारा पंडित थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर आराम करने लगता है और थोड़ा कुछ सोचने भी लगता है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो। मैं ऐसे कब तक भूखा रह पाऊँगा? मैं तो रह भी लूँगा, पर मेरी पत्नी का क्या होगा? वो तो बेचारी बूढ़ी है और उसकी तबीयत भी खराब रहती है। हे भगवान, मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा सा अन्न प्रदान करो, जिससे कि मैं और मेरी पत्नी थोड़े समय के लिए जिंदा रह सकें और मैं आपकी तपस्या भी कर सकूं। तभी पंडित जी ऐसा कहकर वहीं पर तपस्या करने लगते हैं और हाथ जोड़कर वहीं पर तपस्या करने की ठान लेते हैं, ताकि उन्हें जब तक कोई अन्न नहीं मिल जाता है तब तक वह ना हिलने की कसम खाते हैं। और पंडित जी वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं बैठकर सीधे अपना ध्यान और पूरा आश्चर्यचकित होकर वहीं पर बैठकर तपस्या करने लगते हैं। रात्रि हो जाती है और रात होने के कारण फिर सुबह भी हो जाती है, परंतु सुबह हो जाने के कारण उसके बाद भी पंडित जी अपनी जगह नहीं ढीलते हैं। वह अभी भी वहीं पर अपनी तपस्या में लीन थे। वह अपनी तपस्या कर रहे थे क्योंकि पंडित जी ने कसम खाई थी, जब तक उन्हें खाने को ना मिले तब तक वो नहीं हिल सकते थे। तभी वहाँ पर एक कुछ पंछी आता है। अरे 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 पंडित जी, आप तपस्या ना करें। मुझे कुछ लोगों ने भेजा है, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेरी बात माने, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अरे 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 अरे, ये पक्षी कैसे बोल सकता है? मैंने तो ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहा हूँ। तुम कैसे बोल सकते हो? मेरी आंखों पर तो विश्वास ही नहीं है कि एक कोई पक्षी मुझसे बात कर रहा है। अरे अरे, मैं एक जादुई पक्षी हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ मंत्र देता हूँ, वह आप बोलना, आपके पास खेत थोड़ी सी ज़मीन आ जाएगी। ऐसा कहकर वह पक्षी वहाँ से उड़ जाता है और तभी पंडित जी भी थोड़ा खुशी होते हैं और अपनी तपस्या करना ढील देते हैं। हे भगवान, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपका आभार कभी भी नहीं भूलूंगा।
आपकी हमेशा सेवा करूँगा। तभी पंडित जी अपना अन्न खाने के लिए सीधे अपने घर पर जाते हैं।